हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो सभी लोग। लास्ट लेक्चर में हमने पीएसपीआर के सिद्धांत पढ़े थे, ठीक है ना। आई होप आपने सबने अच्छे से तैयार कर लिए होंगे। आज हम देखने जा रहे हैं संयोजकता आबंध सिद्धांत। तो लास्ट लेक्चर में भी थोड़ी सी इसकी चर्चा की थी मैंने। संयोजकता आबंध सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? हिटलर और लंडन ने, और जिसका विकास पॉलिंग और अन्य वैज्ञानिकों ने किया था। ये वीएसक्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संयोजकता आबंधवाद सिद्धांत किसने दिया था, उसका विकास किसने दिया था। अब संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर हम हाइड्रोजन अणु की रचना देखेंगे, और इसके लिए क्वेश्चन होता है संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर हाइड्रोजन अणु की रचना समझाइए। तो ये क्वेश्चन होता है, 3 मार्क में क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले बिल्कुल लाइन टू लाइन ये थ्योरी लिखनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हाइड्रोजन अणु किससे बनेगा? 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से। तो इसके लिए मान लीजिए कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु ए एवं बी, जिनके नाभिक क्रमशः Na एवं Nb हैं, तथा उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को Ea और Eb द्वारा दर्शाया गया है। एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन्स को Ea और Eb। ओके, जब ये 2 परमाणु एक दूसरे से अत्यधिक दूर होते हैं तब उनके बीच परस्पर क्रिया नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे ये एक दूसरे के पास आते हैं उनके बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो जाते हैं। आकर्षण बल निम्नलिखित उत्पन्न होते हैं। किस प्रकार? पहला, एक परमाणु के नाभिक और उसके इलेक्ट्रॉन के बीच, यानी Na और Nb N फॉर न्यूक्लियस, E फॉर इलेक्ट्रॉन। ओके, दूसरा, एक परमाणु के नाभिक तथा दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन के बीच, जैसे Na और Eb, Nb और Ea। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, इसी प्रकार अगर हम प्रतिकर्षण बलों की बात करें तो 2 परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन के बीच, अब प्रतिकर्षण बल हमेशा समान आवेश के बीच लगता है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन के बीच लगेगा और दोनों नाभिक के बीच लगेगा। तो 2 परमाणु के इलेक्ट्रॉन के बीच, दैट इज Ea एंड Eb, और 2 परमाणुओं के नाभिक के बीच, दैट इज Na एंड Nb। ओके, आप इसको हम एक डायग्राम से समझ लें। आप देखिए, तो ये ऊपर, Eb नीचे, Ha दैट इज Na एंड Hb दैट इज Nb, ये हमको समझना है। आप देख सकते हैं Ea और Na और Hb और Ea, इन दोनों के बीच आकर्षण हो रहा है। परस्पर विरुद्ध आवेश के बीच आकर्षण हो रहा है, एरो से बताया जा रहा है, ठीक है। डैश डैश पुराना बल है और जो संलग्न लाइन है वो क्या है? नया बल है। तो आकर्षण बल, और इसी तरह हम प्रतिकर्षण बल की बात करें तो Ea और Eb, इसमें मिस्टेक है प्रिंट में, तो एक साइड Ea है, दूसरी साइड Eb। प्रतिकर्षण बल यहाँ पर Ha और Hb दैट इज Na और Nb, दोनों एरो अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, वो क्या दर्शाते हैं? प्रतिकर्षण बल दर्शाते हैं। अब आकर्षण बल दोनों परमाणुओं को एक दूसरे के पास लाते हैं, जबकि प्रतिकर्षण बल उन्हें दूर ले जाने का प्रयास करते हैं। आकृति ने आपने देखा ही है। अब प्रायोगिक तौर पर यह पाया जाता है कि नए आकर्षण बल का मान नए प्रतिकर्षण बल के मान से अधिक होता है। इसके परिणाम स्वरूप दोनों परमाणु एक दूसरे के करीब आएंगे तथा उनकी स्थिति ऊर्जा कम हो जाती है। अतः ऐसी स्थिति है कि नेट आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल के बराबर हो जाता है और निकाय की ऊर्जा न्यून स्तर पर पहुंच जाती है। इस अवस्था में हाइड्रोजन के परमाणु आबंधित कहलाते हैं और एक स्थायी अणु बनाते हैं, जिसकी आबंध लंबाई होती है 74 पिकोमीटर। अब हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच आबंध बनने पर ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए हाइड्रोजन अणु 2 पृथक परमाणु की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। इस प्रकार मुक्त ऊर्जा एंथैल्पी कहलाती है, और आकृति में दर्शाए अनुसार आरेख में न्यूनतम के संगत होती है। विलोमतः H2 के 1 मोल अणुओं की वियोजन के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए रहेगी? आपको 435.8 किलो जूल ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जो डायग्राम में बताई गई है। आपको क्वेश्चन में डायग्राम दिखाने की जरूरत नहीं है, आप ऊपर तक, दैट मीन्स सिर्फ यहाँ तक भी लिखते हैं आकर्षण बल दूर करने का चित्र 4.7 तक, तो भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। 3 मार्क में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन होता है संयोजकता आबंध बंध के आधार पर हाइड्रोजन अणु की रचना समझाइए। ठीक है, ये आपकी जानकारी के लिए है, इसकी उसमें क्वेश्चन में साथ में लिखने की जरूरत नहीं है। अब आता है कक्षक का अतिव्यापन अवधारणा, ओवरलैपिंग, कि कक्षक ओवरलैपिंग किस तरह करते हैं। तो हाइड्रोजन अणु के विचलन में इस अवस्था में न्यूनतम ऊर्जा अवस्था प्राप्त होती है।
इस अवस्था में दो परमाणु इतने करीब हो जाते हैं कि उनके परमाणु कक्षक आंशिक रूप से अंतर्भेदन परमाणु कक्षक यानी अतिव्यापन कहलाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन संयुग्मित होते हैं। अतिव्यापन की सीमा सहसंयोजी आवरण की प्रबलता को निर्धारित करती है। अतिव्यापन जितना ज़्यादा होगा उसकी ऊर्जा उतनी अधिक होगी। कक्षक अतिव्यापन अभिधारणा के अनुसार दो परमाणु के बीच सहसंयोजी आवरण का बनना संयोजकता कक्ष में उपस्थित विपरीत चक्रण दैट मीन्स स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन के संयुग्मन के परिणाम स्वरूप होता है। आबंधों का दिशात्मक गुणधर्म, तो जैसा कि हम जानते हैं कि सहसंयोजी आबंध परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से बनते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का अणु बनने में इसके दो परमाणु का संयोजन 1s कक्षकों का अतिव्यापन होता है। इसी तरह CH4, NH3 तथा H2O जैसे बहुपरमाणु अणुओं में आबंध बनने के साथ अणु की ज्यामिति भी महत्वपूर्ण होती है। जैसे CH4 अणु की आकृति चतुष्फलकी क्यों होती है, या SCH आबंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट क्यों होता है, या NH3 अणु की आकृति पिरामिडिकल क्यों होती है। ठीक है, तो इन सब के क्वेश्चन के आंसर आपको संयुक्त आबंध सिद्धांत के आधार पर मिलेंगे। उनके विरचन तथा उनके दिशात्मक गुणधर्मों के परमाणु कक्षकों के संकरण तथा अतिव्यापन की सहायता से हम इन सबको स्पष्ट कर सकते हैं। परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन जब आता है तो जब दो परमाणु आबंध विचरण के लिए पास आते हैं तब उनके कक्षकों का अतिव्यापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ध्यान रखेंगे, या पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। यह ऑर्बिटल तरंग के फलन आयाम दिक स्थान में दिशा और चिन्ह पर निर्भर करता है। सीमा सतह आरेखों पर दर्शाए गए धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह तरंग फलन का चिन्ह बताते हैं। इनका आवेश से कोई संबंध नहीं होता। आबंध बनाने के लिए ऑर्बिटलों का चिन्ह और अभिविन्यास एक समान होना चाहिए। इसे धनात्मक अतिव्यापन कहते हैं। S तथा P परमाणु कक्षकों के धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य अतिव्यापन की विभिन्न अवस्थाएं आकृति में दर्शाई गई हैं। देखिए आप, पहले में पॉजिटिव और पॉजिटिव मिल रहा है, तो A वाला जो है आपका क्या है, धनात्मक अतिव्यापन है। यहाँ पर इस साइड दूसरा भी धनात्मक है। धन धन जो भी मिल रहे हैं वो धनात्मक अतिव्यापन है। सेकंड साइड आप देखेंगे तो धन ऋण, ऋण धन या धन ऋण मिल रहे हैं, तो ये क्या है, नेगेटिव अतिव्यापन है। इस तरह नीचे देखा जाए यहाँ पर तो लास्ट वाली आकृति में तो ओवरलैपिंग हो ही नहीं रही है। ओवरलैपिंग नहीं हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, शून्यात्मक या शून्य अतिव्यापन के रूप में जाना जाता है। तो सहसंयोजी आबंध का विचलन के मुख्य कारक के रूप में अतिव्यापन की कसौटी समनाभिकीय, विषमनाभिकीय, द्विप्रमाणिक अणु तथा बहुपरमाणिक अणुओं पर समान रूप से लागू होती है। जैसा कि हम जानते हैं CH4, NH3 तथा H2O अणुओं की आकृति क्रमशः चतुष्फलकीय, पिरामिड तथा मुड़ी हुई होती है। अतः संयोजकता आबंध सिद्धांत का उपयोग करके यह जानना कि ज्योमेट्री आकृतियों को कक्षक अतिव्यापन के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। सर्वप्रथम हम मीथेन अणु का अगर विचार करते हैं तो तलस्थ अवस्था में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हीलियम 2s2 2p है, जो उत्तेजित अवस्था में जाकर हो जाता है 2s का एक कक्ष इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, 2p जड़ कक्षक में। तो इलेक्ट्रॉन रचना आपकी हो जाती है हीलियम 2s1, 2px1, 2py1, 2pz। अब इसके उत्तेजन के लिए आवश्यक ऊर्जा संकृति कक्षों तथा हाइड्रोजन के बीच अतिव्यापन के फलस्वरूप मुक्त अतिरिक्त ऊर्जा से होती है। कार्बन के 4 परमाणु कक्षक जिनमें से प्रत्येक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। 4 हाइड्रोजन परमाणु के एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म 1s कक्षकों के साथ अतिव्यापन कर सकते हैं, परंतु इस प्रकार निर्मित 4 CH आबंध स्वरूप नहीं होंगे। कार्बन के 3 2p कक्षक के मध्य 90 डिग्री का कोण होने के कारण इन कक्षकों द्वारा निर्मित आबंधों के बीच SCH कोण का मान भी कितना होगा, 90 होगा, अर्थात 3 CH आबंध एक दूसरे के साथ 90 का कोण बनाएंगे। कार्बन का 2s कक्षक, H का 1s कक्षक गोलीय सम्मिति होने के कारण किसी भी दिशा में अतिव्यापन कर सकता है, अतः चौथे CH आबंध की दिशा अनिश्चित होगी। यह निरूपण CH4 की वास्तविक आकृति से मेल नहीं खाता, जिससे SCH कोण कैसा होगा, चतुष्फलकी, तथा प्रत्येक कोण का मान होता है 109.5 डिग्री। इससे ये स्पष्ट होता है कि केवल कक्षकों के अतिव्यापन के आधार पर CH4 के आबंधों के दिशात्मक गुणों को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। इन्हीं तर्कों के आधार पर NH3 तथा H2O के लिए हम H तथा HOH कोणों के मान 90 डिग्री होने चाहिए, जो वास्तविक तत्वों के अनुरूप नहीं है।
NH3 तथा H2O के वास्तविक आबंध कोण क्रमशः 107 तथा 104.5 डिग्री होते हैं। ठीक है बेटा।